आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, इस वक्त हम प्रभाग क्रमांक 12 के उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के उम्मीदवार सुभाष शिकरे जी हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं किस तरीके से जो है आने वाले 15 तारीख के जो है चुनाव है, इसमें किस तरीके से उनकी तैयारी शुरू है। सुभाष शिकरे जी, किस तरीके से जो है आपकी तैयारी प्रभाग क्रमांक 12 में शुरू है? देखिए, मैं पिछले 20 साल से इस प्रभाग में अपना काम कर रहा हूँ। मेरी यहाँ पर एक संस्था है, श्री स्वामी समर्थ सेवा संस्था। उससे उसमें हम लोगों ने इस प्रभाग में लोगों को इकट्ठा किया। उसके माध्यम से लोग हमसे आके मिले, जुड़े, बात किए, अपनी-अपनी समस्याएँ बताई। तो वो ग्राउंड लेवल की जो समस्याएँ हैं, लोगों को उनका निवारण करने के लिए मैंने इतने 20 साल से कोशिश की है और कुछ लोगों का वो काम भी किया है। लेकिन जब तक इस समस्याओं को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सिस्टम में जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आज मैं गर्व मानता हूँ कि मुझे उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके पक्ष से आज टिकट मिली है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय उद्धव साहब का और यहाँ के जिलाध्यक्ष का, उन्होंने मुझे यहाँ पर टिकट दी है। सर्वसामान्य लोगों से मैं आज घर जाके मिल रहा हूँ, तो वो बोल रहे हैं, हाँ, कोई तो भी अपना बंदा आज सोसाइटी से खड़ा है। मतलब कोई बड़े बिल्डर या बड़ा-बड़ा मंत्री ऐसा हमारे घर कभी आ नहीं सकता और हमारी समस्याओं का वो निवारण कभी कर नहीं सकता। लेकिन आज हमसे जुड़ा हुआ बंदा यहाँ पर खड़ा है, तो लोगों का बहुत अच्छे से उनका रिस्पॉन्स हमको मिला है। सुभाष सर, आप जो है रिपब्लिकन ऑफ चर्मकार संघ के लोगों के हक के लिए कई बार आंदोलन कर चुके हो, आप कई बार जो है उनको न्याय भी दिला चुके हो। अब आप इस चुनाव में खड़े हो, क्या लगता है ये प्रभाग क्रमांक 12 जो है उनके हक के लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ोगे? देखिए, सर्वसामान्य जो लोगों को होता है, उनको कोई भवन चाहिए या कोई बड़ी-बड़ी चीज़ें चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सर्वसामान्य आदमी जब भी घर से बाहर निकलता है, तो उसको दवाइयाँ, डॉक्टर, अभी जैसे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हमारे यहाँ पर है, बड़े-बड़े जैसे टेम्बा है, वहाँ पर अपना लता मंगेशकर के पीछे एक हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें सारे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, दवाइयाँ सारी उपलब्ध नहीं है, तो वो उपलब्ध होनी चाहिए, जिसके लिए हमें केम हॉस्पिटल जाना पड़ता है या फिर बोरीवली जाना पड़ता है। वो नॉर्मल चीज़ें लोगों को पानी चाहिए, ताकि बराबर से उनका घर परिवार अच्छे से चले। उनको 2014 से बोला जाता है कि 24 घंटा घरों में पानी आएगा, 24 घंटा इस मीरा भाईंदर में कभी पानी आ ही नहीं सकता, खाली वो नारा होता है, आ ही नहीं सकता है। लेकिन हर 24 घंटे के बाद भी पानी आएगा तो भी सबको मिल सकता है। अब मेरी सोसाइटी का मैं चेयरमैन करके मैं अपना प्रतिनिधित्व करता हूँ। आप मेरे सोसाइटी में जाके देखिए, किसी भी मेरे सदस्य को पूछे कि यहाँ पानी की तकलीफ है क्या? रोज हम लोग 40 मिनट पानी देते हैं, सबकी टाकियाँ ओवरफ्लो हो जाती है। इतनी पानी की समस्या हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है। अगर इस सोसाइटियों का पूरा प्रतिनिधित्व तो अगर मुझे मिलेगा एक नगर सेवक की तरफ से, नगर सेवक मतलब संविधान में ये बोला, इस नगर का सेवक, ना कि कोई बड़ा बिल्डर या फिर ना कि कोई बड़ा ऐसा नेता, वो नहीं होना चाहिए, सेवक होना चाहिए। तो सेवक जो है, मैं वो काम उनसे ना एकदम बहुत अच्छी तरह से निभाऊंगा। अगर लोग मुझ पर विश्वास करेंगे तो यहाँ की सारी जो भी समस्या है वो मैं सारी खत्म कर दूंगा। आने वाले समय में जो है प्रभाग क्रमांक 12 की महिलाओं के लिए या सर्वसामान्य लोगों के लिए कौन सी ऐसी अलग-अलग योजनाएं हैं जो आप यहाँ पर लाने वाले हैं? देखिए, महानगर पालिका में तो योजनाएं पहले से है, लेकिन उन महिलाओं तक ये योजना कभी आज तक पहुंची नहीं। जैसे आप महानगर पालिका में जाएंगे तो महिलाओं के लिए फ्री मेहंदी क्लासेस है, फ्री 4 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, मतलब उनके ड्राइविंग सिखाने के लिए वो है, वो भी फ्री में ही है। 2 व्हीलर के लिए भी फ्री है, क्या बोलते हैं, सिखाने का वो भी फ्री में उनके पास है। उसके बाद कंप्यूटर क्लासेस है, बहुत सारी चीजें महिलाओं के लिए, बहुत सारी चीजें वहां पर है। लेकिन कोई भी नेता, कोई भी नगर सेवक किसी भी लेडीज को बताता नहीं है, सिवाय अपने कार्यकर्ताओं के। तो कार्यकर्ता खाली आपको वोटिंग नहीं करता है, इस शहर का, इस प्रभाग का सारे महिलाएं भी आपको वोटिंग करती है। तो सबको वो आपको बताना चाहिए। आपका क्या जाता है, महानगर पालिका फ्री कर देता, आपको लोगों को बताना चाहिए। उसके कभी बैनर कभी लगे कि महिलाओं के लिए ये फ्री है, महिलाओं के लिए वो फ्री है ऑलरेडी महानगर पालिका में, लेकिन उसको भी ये लोग बताते नहीं। क्यों नहीं बताते? प्रशासन उसके लिए खर्चा कर रहा है। तो ये सारी चीजें उनके लिए लाऊंगा मैं। पहली बात तो आज की तारीख में महिला किसी से कम नहीं है। कंधे से कंधे मिलाकर, देखो आप भी एक महिला है, लेकिन कंधे से कंधे मिलाकर आप चलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर महिला भी आज हमारे पूरे 95 नगर सेवक के इसमें फॉर्म भरने के लिए महिलाओं को 100% एक्चुअली जगह है। जैसे महिला आरक्षण है, लेकिन जहां पर सर्वसाधारण लिखा है वहां पर पुरुष नहीं लिखा है, महिला नहीं लिखा है, मतलब वो दोनों भर सकते हैं। तो महिला को इतने अपने संविधान ने ताकत दी है कि कुछ भी वो कर सकती है। महिला बहुत सशक्त है। और वो रात को कभी भी कुछ भी ऐसा एरिया में होता है तो सब जगह सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। वो यहाँ पर है नहीं। क्वींस पार्क में बारिश में पानी भरता है कितने साल से, लेकिन कोई नगर सेवक यहाँ पर ध्यान देता ही नहीं। ये सारी चीजें ना ग्राउंड लेवल पे होती है, और बड़े बड़े नेता लोग और बड़े बड़े बिल्डर लोग उसको नहीं देख सकते, उनको उससे कुछ पड़ी नहीं है। आज वो लोग कुकर बांट रहे हैं, आज वो लोग खाना दे रहे हैं, आज वो लोग सिटी बांट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बांट रहे हैं, लेकिन वो सब बांट के लोगों का ये होगा नहीं।
लोगों को चाहिए उनका समाधान, और वो समाधान हमारे ऐसे ग्राउंड जैसे लोग ही कर सकते हैं। सुभाष सर जी, आपने जो है प्रभाग क्रमांक 12 के लिए क्या विजन रखा है? आने वाले समय में यहाँ पर क्या-क्या अलग डेवलपमेंट्स हो सकती है? मैडम देखिए, अगर लोगों ने मुझे सही में मौका दिया, बड़े बड़े दिग्गज मेरे सामने खड़े, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं बहुत ही साफ मन से यहाँ पर खड़ा हूँ। जैसे मेरे यूनियन का मैंने नेतृत्व किया था, आपने देखा होगा, और चैनल पे भी सबने देखा होगा। ये बहुत गरीब लोग होते हैं, उनके लिए मैं अगर लड़ाई लड़ सकता हूँ, तो अगर मुझे प्रतिनिधित्व तो इस एरिया का मिलेगा, तो यहाँ का नक्शा ही मैं बदली कर दूंगा। किसी का भी कुछ भी मतलब प्रॉब्लम रहेगा तो उसका मैं अभी ऐसा करूंगा नहीं, नेता के जैसे फोन आएगा तो उठाऊंगा नहीं, ऐसा कभी नहीं करूंगा। एक 5 साल मुझे इस बार खाली चुन के दे दीजिए, मैं आगे की सारी समस्याओं का यहाँ पर निवारण करूंगा। अगर नहीं कर पाए तो उसके लिए अनशन करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। सिर्फ एक मौका चाहिए बस। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, हमने प्रभाग क्रमांक 12 के उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के उम्मीदवार सुभाष शिकरे जी से बात की। उनका यही कहना है, आने वाले समय में प्रभाग क्रमांक 12 के महिलाओं के लिए और सर्वसामान्य लोगों के लिए जो है उनके हित में काम करेंगे, और साथ ही में जितनी भी महानगर पालिका में योजनाएं जो महिलाओं के लिए रखी गई है, उन सारी योजनाओं को जो है सभी महिलाओं तक पहुंचाने का काम वो करेंगे। और इसी और खबरें देखने के लिए देखते रहिए बेधड़क खबरें। मैं प्रियंका बनिया, कैमरा पर्सन गौरी पवार के साथ।